अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन अग्रानोमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे मुल्क की जो एक अहम फसल है दान, और दान की एक जो बड़ी मशहूर वैरायटी है 1509, जिसे किसान बासमती भी कहते हैं, उसकी अच्छी पैदावार लेने के हवाले से हमें खादों का शेड्यूल और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। ज़मींदार दोस्तों, अगर बात करें 1509 या किसान बासमती की, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मुख्तसर पीरियड की एक वैरायटी है। इसलिए हम इससे अगर इसकी फर्टिलाइज़र प्लान उस हिसाब से दूसरी वैरायटियों से हट के करेंगे तो फिर हम इसकी अच्छी पैदावार ले सकेंगे। अगर इसकी बाकी वैरायटीज़ के हिसाब से और बाकी वैरायटीज़ की तरह इसको खाद और बाकी मामलात करेंगे तो फिर हम इसकी अच्छी पैदावार ले नहीं सकते। अब अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करें शुरू से, तो जब एक तो इसकी जो पनीरी है वो कोशिश करें 25 से 28 दिन की पनीरी हर सूरत वो ट्रांसफ़र कर दें, ज़्यादा उम्र वाली पनीरी इसको ना होने दें। अब पनीरी के बाद जो इसका खादों का शेड्यूल है उसकी अगर बात करें, तो जब आपने आखिरी उसमें हाल चलाया पानी डालने से पहले, कद्दू करने से पहले, तो आप कोशिश करें उस टाइम आप 1 बैग DAP, जी ये मैं बात कर रहा हूँ दरमियानी ज़मीनों के हवाले से या अच्छी ज़मीनों के हवाले से। आप अपनी ज़मीनों के हवाले से, अगर आपकी ज़मीनें थोड़ी मुनासिब ज़मीनें हैं या हल्की ज़मीनें, तो वहाँ पे आप थोड़ी खुराक बढ़ा भी सकते हैं। मैं जो आपको एक शेड्यूल दे रहा हूँ ये अच्छी और दरमियानी ज़मीनों के हवाले से आपको शेड्यूल दे रहा। तो आप उस टाइम पे ज़मीन की तैयारी में कद्दू करने से पहले 1 बैग DAP डालें, साथ 1 बैग उसमें SOP डालें, और आप उसके बाद पानी डाल के कद्दू करके इसको आप बिजाई कर लें। उसके बाद नेक्स्ट इसका करना है कि आप जब 8 से 10 दिन की आपकी मूंजी लाभ ट्रांसफ़र किए हुए हो गए, तो उस टाइम पे जाके आप इसको 1 बोरी यूरिया और 1 या 2 पैक जिंक के, आप ज़मीन की ज़रूरत के हिसाब से आप 1 से 2 पैक आप जिंक डालें, किसी भी अच्छी कंपनी की, किसी अच्छी ब्रांड के आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, जब आपकी मूंजी हो जाती है 18 से 20 दिन की, फिर आप 1 बैग इसको यूरिया डालें और 2 किलो आप उस टाइम आप अच्छी कंपनी का 80% WDG फार्मूलेशन वाला आप सल्फ़र डालें, और इस तरह आपकी दूसरी। उसके बाद आप इसको जब आपकी मूंजी 25 से 30 दिन की हो जाती है, तो उस टाइम पे आप इसको 1 से आधी से लेके 1 बोरी यूरिया तक, आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस टाइम आप फिर आप इसको आधी से 1 बोरी यूरिया डालें, और उस टाइम पे आप इसको फर्स्ट जो दानेदार ग्रैन्यूल है बोरर के हवाले से, उस टाइम आप इसको साथ वो डाल दें। तो इस तरह आपका ये जो खादों का शेड्यूल है, वो जो मेजर खादें हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें ये मैंने 30 दिनों में इसलिए आपको बात की है कि इस वैरायटी का जो मेन पीरियड है वेजिटेटिव ग्रोथ के हवाले से वो सिर्फ 30 दिन का है। उसके बाद इस वैरायटी के पास 30 से 35 दिन है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। अब वेजिटेटिव ग्रोथ में इसने क्या करना है, इसने अपना बूटा भी मारना है, झाड़ भी बनाना और ये सारे अमल करने। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब स्टार्ट होगी, वो 30 से 35 दिन के बाद शिफ्ट वो शुरू हो जाएगी। उस टाइम पौधे के अंदर छोटे सा हल्का सा सिटा इसका बनना शुरू हो जाएगा प्रोसेस। वो सिटा हमें नज़र कब आता है, तकरीबन 55-60 दिन पे जाके, हमें 50 दिन पे भी कुछ कई जगहों पे आपको नज़र आ जाएगा आपकी मैनेजमेंट के हवाले से। तो जब आपको उस स्टेज पे आपको वो बनना सिटा नज़र आएगा, उसके बाद फिर इसके बाद आगे 30 से 35 दिन आप इसके पास मैच्योरिटी के लिए। तो इस तरह अगर आपने इसके पहले 30 दिन में इसकी खुराक पूरी नहीं की, तो जो इसके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वाले दिन हैं जिसमें इसने सिटा बनाना है, आप अपने सिटे को अच्छा मजबूत करना है, वो जितने दिन कम होंगे उतना कमज़ोर सिटा बनेगा, उतना जो इसका मुंजर है वो लंबी नहीं होगी, उतनी छोटी मुंजर होगी, जिस वजह से जो हमारी इसकी पैदावार है वो कम होगी। और फिर इसको एंड पे जाके पकाई के लिए अगर टाइम पूरा नहीं मिलेगा तो एक तो फसल लेट हो जाएगी, और दूसरा इसमें आपकी पैदावार उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी।
एक और आपने पहले 30 दिनों में जो इसके साथ करना है, आप जब की फसल जब 20 से 25 दिन की है, उस टाइम पे आप इसको किसी भी अच्छी कंपनी का बायो स्टिमुलेंट का स्प्रे करें। उसमें आप सिंजेंटा कंपनी का क्वांटस कर सकते हैं, अग्रीका कंपनी का आप प्रोमाइनो के नाम से एक प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं, और भी कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं, आप वो प्रोडक्ट स्प्रे कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, पौधे में जो इसका टिलर बनाने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी, पौधा बूटा मारना या झाड़ बनाने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो उससे आपका जो, अगर एक पौधे के साथ 1 से 2 टिलर भी बढ़ जाएं तो आप ख़ुद गौर करें, जब 80,000 पौधा आपके खेत में लगा हुआ है तो वो कितनी ज़्यादा मुंजरें ज़्यादा होंगी और कितने ज़्यादा उसमें दाने ज़्यादा बनेंगे, और अल्टीमेटली हमारी पैदावार 10 से 15 मन आराम से बाकी खेत से, बाकी लोगों से वो कंपैरेटिवली आपकी पैदावार बेहतर आएगी। और जैसे मैंने खाद का बताया कि अगर आप 30 दिन में इसकी पूरी कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप 60 से 70 मन पैदावार जो वो आसानी से मूंजी के, ये 1509 वैरायटी जिसको किसान बासमती के नाम से ये रजिस्टर्ड है, इसकी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये इस वैरायटी के हवाले से, एक बड़े क्रिटिकल वैरायटी है, इसके हवाले से आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। आपको इस वैरायटी के हवाले से या किसी भी फसल के हवाले से आपको कोई पैगाम हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।